तो जय हिंद साथियों, आज बहुत ही दुख की घड़ी है और काफी बहुत अजीब सा लग रहा है। हमारे देश के रतन, जो कि रतन टाटा के नाम से जाने जाते थे, जो कि देश में इतनी अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। चाहे आप उठाकर इनका कोई भी देख लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देश के लिए ये रहें और आज ये हमारे बीच नहीं रहे। आइए देखते हैं इनकी थोड़ी सी खबर। मुंह यहाँ पर लगा क्योंकि अंतिम सांस आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में यहाँ पर रतन टाटा की ओर से ले ली गई है। 86 साल उनकी उम्र थी और जैसा हमारी सहयोगी प्रीति भी बता रही थी कि कुछ वक्त से वो कई सारी चीज़ों से दूर हटते लगातार जा रहे थे क्योंकि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पा रहा था। सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी और सांस लेने में जब उनको तकलीफ महसूस हुई तो 2 से 3 दिन पहले ही उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आज ये खबर निकलकर सामने आई जब 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पर ली है। प्रीति लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। प्रीति, बेशक टाटा समूह के लिए भी एक बहुत बड़ा ये झटका है। तो दोस्तों, काफी दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच रतन टाटा नहीं रहे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब ताज हमला हुआ था तो उस पर इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया था और एक इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि इनके यहाँ जो भी वर्कर काम किया करते थे उनको बहुत ही जांच परख किए रखते थे। उनका ये मानना था कि अगर इसको काम करने नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन जो ईमानदारी है ये बरकरार होनी चाहिए, निष्ठा और ईमानदारी बरकरार होनी चाहिए। आइए हम विवेक बिंद्रा की थोड़ी सी वीडियो दिखा करके इनके बारे में समझते हैं। हालांकि देश के रतन टाटा के जाने के बाद देश के वो अनमोल रत्न खत्म हो गए, जो कि कहा जाता था पहले के दिनों में कि अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, तो ये भी देश के हमारे एक रत्न थे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, जो कि काफी आपको समझाने में इससे हमें सहायता मिलेगी। पोजीशन, इट इज एक्शन। ये पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर है। मुंबई का 26/11 का ताज अटैक, और वो अटैक जिसमें वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सबकी मदद करी। जो आदमी का वहां नुकसान हुआ, इनके जितने एम्प्लॉय थे पर्सनली उनके घर तक गए, ये तो आप जानते हैं। 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तक उनको कॉम्पनसेशन दिया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन। उनको पैसा दिया। इतना ही नहीं, सबको जिंदगी भर के लिए एक मेडिकल काउंसलर भी दिया। किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ, कोई टेंशन हुआ, क्योंकि इतनी गोलियां बमबारी हुई थी वहां, जिंदगी भर के लिए उनको डॉक्टर भी दिया। जिसका देहांत हुआ उसको पहले 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तो दिया, पर साथ में उसकी बची हुई जितनी नौकरी थी, उसकी पूरी जिंदगी की आखिरी जो सैलरी थी वही तनख्वाह उसको जिंदगी भर दी। उसके बाद उसके घर में, परिवार में बच्चों की एजुकेशन की, मैरिज की, मेडिकल की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसे थे रतन टाटा, जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और अगर तुमने कोई कर्जा लिया तो वो कर्जा भी माफ किया। इतना ही नहीं कि जो लड़का पहला महीना हुआ आके, पहला दूसरा दिन हुआ, ऐसा भी एक लड़का था। ऐसे भी कुछ लड़के थे जिनको बिल्कुल अभी होटल में ज्वाइन ही किया था, ट्रेन ही थे, उनको भी ऐसे ही पूरा कॉम्पनसेट किया। ये सब तो सब समझते हैं, पर जो बात जिसने मुझे हैरान कर दिया, जिसके कारण मैं भी अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड को चेंज कर रहा हूं, वो ये है कि उन्होंने अपने होटल वालों की तो मदद करी, बाहर आसपास बाजार में जो पुलिस वालों को गोली लगी उनको भी उन्होंने कॉम्पनसेट किया। वहां पेडेस्ट्रियन जो राही चल रहे थे, वहां पे राहगीर थे, चाय वाला था, भेलपुरी वाला था, गुब्बारे वाला, पाव भाजी वाला, पान की दुकान, टपरी, जिनको टाटा ग्रुप से कोई मतलब नहीं, उनको भी उन्होंने मॉनिटरी भी, पैसे से भी मदद करी और साथ में टाटा ग्रुप में नौकरी भी दिलाई। और ये सब कुछ उन्होंने केवल 20 दिन में कर लिया। दूसरी तरफ एक लड़की थी देविका, सीएसटी स्टेशन पे, उसने अजमल कसाब को रिकॉग्नाइज किया था। छोटी लड़की थी, 10, 11, 12 साल की, और उसको उसके पिता और उसके भाई जेंट्स वॉशरूम गए थे, छोटी बच्ची को बाहर 2 मिनट छोड़ करके, और उसको सामने से आके गोली मारी। उसी ने अजमल कसाब को आकर के बाद में कोर्ट में पहचाना था। आज रतन टाटा ने तो 20 दिन के अंदर कॉम्पनसेशन कर दिया सब कुछ। 20 दिन में फटाफट कमेटी बना के सबको मुआवजा दिया, सबकी मदद करी, सबके साथ खड़े हो गए। और तब 2008 से 2020 हो गया, एक 20 दिन, एक 2020, 20 डेज, 2020। आज 2020 तक उस लड़की को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। इनफैक्ट मछुआरे थे कहीं, मैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स में खबर पढ़ रहा था, वो मछुआरों को आज 12 साल के बाद कॉम्पनसेशन मिला। मतलब सरकार को जितना समय लगता है, टाटा को कभी समय नहीं लगता। करुणा के लिए कारण की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखिए, और अगर खुद को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो भी वही करना है, तो भी करुणा का भाव रखना है। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जो वैल्यू को वैल्यू किया करते थे, वैल्यूज को, ही यूज्ड टू वैल्यू द वैल्यूज। चौथी कहानी, हार्वर्ड के अंदर अब सब लोग सोचने लगे कि भाई हम क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं। 26/11 में सबसे बड़ा क्राइसिस था,
और तब वहां के प्रोफेसर ने सोचा कि भाई हम केस स्टडी सिखाते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। तो उन्होंने अपने 2 प्रोफेसर को भेजा कि जाके इंडिया में पता लगाओ कि रतन टाटा की यह कंपनी टाटा ग्रुप में जो होटल था, होटल के कर्मचारी इतने कमिटेड कैसे थे, कैसे अपनी जिंदगी को दांव पर डाल के दूसरों को बचाने में लगे थे। आपको तो पता है ना, वहां एक जनरल मैनेजर भी था, करमबीर सिंह, 1 साल पुराना जनरल मैनेजर था, और उसने क्या 10 साल की उम्र में हो गया। मां ने दूसरी शादी कर ली, जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहे, आस पड़ोस के बच्चे चिढ़ाते तंग करते रहे, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, जिंदगी भर अकेले रहना पड़ा। जब अमेरिका गए तो बर्तन धोते रह गए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बॉलीवुड की कहानी नहीं है ये कोई, वापस आ चुका हूं पूरे जोश के साथ। इस बार बात करूंगा रतन टाटा पे। बहुत कमेंट्स किए थे आपने, रतन टाटा सर, रतन टाटा, रतन टाटा देश के रतन, रतन टाटा। इससे पहले भी मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बॉलीवुड पे 4 केस स्टडी दी थी। चारों का व्यूअरशिप मिलियंस में गया है। खड़ा हो चुका हूं, अब कोई वीडियो बैठ के नहीं बना रहा हूं, पूरे जोश के साथ आ चुका हूं। अगर आप थोड़े नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, सरदार पटेल, और अगर 5 लाख लाइक दिए ना तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी बना सकता हूं। क्यों कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? अब वीडियो मिस मत करिएगा, नई नई लर्निंग्स दे रहा हूं आपको। सही कार्य करने के लिए समय हमेशा ही सही होता है। कौन थे रतन टाटा? इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण, कौन थे? लंदन में इनको सर का टाइटल दिया, ऑनररी नाइट बोलते हैं उसको, यूके में टाइटल दिया गया इनको सर। इसीलिए मैं भी पूरे वीडियो में बोलूंगा सर रतन टाटा। इनकी चेयरमैनशिप में इनका रेवेन्यू टाटा ग्रुप का 40 गुना बढ़ा। 22 साल में 40 गुना रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट इन्होंने 50 गुना बढ़ाया। ग्रेटनेस रतन टाटा की ये थी कि ये हर डीप इंसल्ट को स्टीप रिजल्ट में कन्वर्ट करते थे। आप इनकी बेइज्जती करो, इनको डीप इंसल्ट दो, ये स्टीप रिजल्ट क्रिएट कर देंगे। जितना इनको तंग करो ये उतना ग्रो कर जाते हैं। 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं इंडिया में। 90% स्टार्टअप 90% 5 साल में फेल हो जाते हैं। केवल बचे हुए 5% स्टार्टअप है जो अगले 10 साल तक चल पाते हैं, और 0.01% कंपनियां जो 100 साल तक चलती हैं। टाटा ग्रुप ऐसी कंपनी है जो 150 से ज्यादा साल से चल रही है। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इनकी 100 से ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज पूरे देश के अंदर इनका। टीसीएस अकेली इतनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और टीसीएस का मार्केट कैप एक तरफ। दोबारा सुन लो, पूरा पाकिस्तान, पूरा उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, उनका टोटल मार्केट कैप पूरे देश की सारी कंपनियों का, और हमारी टीसीएस एक तरफ। ये रतन टाटा 4% अकेले जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये 50,000 करोड़ के लगभग का टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं 1 साल का। पूरा आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा मिला के इतना टैक्स कलेक्ट नहीं करता जितना टाटा ग्रुप अकेला देश को टैक्स देता है। आज हम सबके पास सुविधाओं में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। 28 दिसंबर 1937 को पारसी श्री रतन टाटा, सर रतन टाटा आज 83 साल के हो चुके हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस में हार्वर्ड में पढ़े हैं। पिता नवल टाटा, मां सुनी टाटा। आपस में उनका डिवोर्स हो गया तो ये दादी नावजी भाई टाटा के साथ रहे। 1962 में अमेरिका से जब लौट के आए इंडिया में तो उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में लगी जमशेदपुर के अंदर, और उस समय सारे मजदूरों के साथ रहते थे, शॉप फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ ही डॉर्मेट्री में सो जाया करते थे, खाना भी लाइन में लग के कैफेटेरिया में उनके साथ लंच किया करते थे। इन्होंने पूछा गाड़ी मिलेगी? उनको बोला गया गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, साइकिल पे आया करो अच्छा रहेगा। बोले साइकिल? अच्छा मैं समझ गया। तो ये पैदल ही आने लगे, साइकिल पे भी नहीं आए। करमबीर सिंह जो जनरल मैनेजर थे वहाँ के, मैं आपको बता दूं कि उनका जो क्वालिटी था, उनकी बीवी को उसी ताज होटल में गोली लगी थी और उनको पता चला, लेकिन तब पर भी अपने बीवी को देखने नहीं गए, अपने पत्नी को देखने नहीं गए, लोगों को बचाने में लगे रहे। ये रहते थे, ऐसे होते थे वहाँ के कर्मचारी। रतन टाटा जब भी किसी को अपने यहाँ रखते थे ना, तो पूरी तरह से जांच परख के रखते थे, इसकी क्वालिटी क्या है, हाँ इसके अंदर क्या है। हालांकि अगर वो कहते, उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि अगर इसको काम करने का तरीका नहीं पता है, इसको यहाँ की सिचुएशन हालात के बारे में पता नहीं है, तो अगर इसने कहीं ट्रेनिंग नहीं दिया है तो मैं इसे दूंगा, मैं इसे बताऊंगा। लेकिन ईमानदारी और निष्ठा और मर्यादा उसके अंदर होना जरूरी है। यही था रतन टाटा में। देश के हमारे रतन रहे हैं, आज हमारे बीच नहीं रहे, आज उनका इतिहास बनकर रह गया। आने वाली पीढ़ियों को इनसे कुछ सीखने को मिलेगी। इनके कम से कम 100 देशों में कंपनी चलती है और हमारे भी देश में चलती है, जो कि टाटा, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। आज इन्होंने आखिरी सांस ले लिया है, तो बहुत ही दुख की घड़ी है।
पूरा शोक, देश पूरे शोक में डूबा हुआ है। तो अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, इनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अब आपसे अलविदा लेते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।